चलिए तो जो हम लोग जो है अब घात और घातांक पे जो हम लोग सारे फार्मूला को जो है लगभग जो है देख लिए थे। अब उस फार्मूला पे जो है कुछ क्वेश्चन को बनाएंगे, है ना, और देखेंगे किस तरह से वो क्वेश्चन जो हमारा बन रहा है। सबसे पहले जो हमारा घात और घातांक का जो फार्मूला था उन सबको जो है यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। जैसे x के पावर 0 बराबर याद रखना है कि 1 होता है, x के पावर -1 का वैल्यू होता है 1/x, ये भी हमें ध्यान में रखना है ना। दूसरा x के पावर जो है m हो और गुना कर देंगे x के पावर n से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा x के पावर m गुने n, या इसी को जो है हम x के पावर m n भी बोल सकते हैं, ठीक था। उसके बाद इसी का था x के पावर m भागा x के पावर n, तो इसका वैल्यू हो जाएगा x के पावर m माइनस n, ठीक है, बढ़िया। इसी का उल्टा अगर हम लोग लिखते तो x के पावर m माइनस n बराबर होगा x के पावर m भागा x के पावर n। इसी को और जो है दूसरे रूप में लिख दें तो ये कितना हो जाएगा x के पावर m, इसको गुना में बदलेंगे तो नीचे में आ जाएगा x के पावर n, है ना। ये x के पावर n और ये x के पावर n, बढ़िया। यहाँ पे 1 2 3 4 ये 5 6। अब जो है एक और x के पावर m उसके पावर n, तो यहाँ पे x के पावर m इंटू n हो जाएगा, m गुने n, और भी पावर जो है आ जाएगा। तो कहने का मतलब है साथ में अगर हम x के पावर m है उसके पावर n m n उसके पावर o हो, इस सब के पावर o, या x के a के पावर x हो, a हो, b हो, c हो, तो x के पावर a b c हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा x के पावर, अच्छा ये नहीं समझ में आया तो a b उसके पावर c, तो x के पावर a b c हो जाएगा। डॉट 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 और भी हो सकता है ना, तो इसमें भी बढ़िया। यहाँ पे मोटा मोटी जो ध्यान में आ रहा है वो सारा फॉर्मूला जो है यहाँ पे मेरा हो गया। इसके बाद जो है हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 700 है ना 29 को घातांकीय रूप में लिखो, ये हमारे क्वेश्चन। इसको 729 को घातांकीय रूप में लिखना है। यहाँ पे 729 है, बढ़िया। इसको गुणनखंड करके 7 2 9 18, फिर 3 से लग जाएगा यहाँ पे। तो देखिए ये हम लोग जानते हैं कि 9 यहाँ पे 3 2 9 6 बच कितना है, 7 में 6 घटाएंगे 1 पर 2 बार 4 3 बार 3 3, फिर से देखिए फिर 3 से 8 3 का 24 3 एकम 3 फिर 3। अब तो यहाँ से पता है ये 27 3 89 और 3 से ये 9, ये 3 से ये 3। मोटा मोटी यहाँ पे हम क्या समझे कि ये 729 जो है वो क्या 1 2 3 4 5 6, इसको जो है हम इस रूप में लिख सकते हैं कितना 1 2 3 4 5 6, ये सब जो है कितना है 3 है, कितना 1 2 3 4 5 6, इसी को जो है इसी को कहते हैं घातांक के रूप में लिखना। सबसे पहले जो है हमारा ये क्वेश्चन यही था। ये दूसरा क्वेश्चन जो है लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, है ना। यानी अब जब भी ये इस तरह का नंबर है कहते कि उसको घातांक के रूप में लिखे तो सबसे पहले उसका गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद जो है वो हम लिख देंगे, है ना। अब जो है आगे देखिए एक क्वेश्चन है 2 के पावर 5 या 5 के पावर 2 बड़ा ये है ना, इतना मेन कौन बड़ा ये, आखिर में ये बड़ा छोटा की पहचान कीजिए। तो फिर से इसी को तोड़िए, सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से हम 2 के पावर 5 है ना, 2 के पावर 5, तो इसको 2 को 5 बार लिखते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5, बढ़िया। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 यानी 32 है। दूसरा 5 के पावर 2 का मतलब कि 5 को 2 बार लिखना है, 5 5 25, ये हमारा 25 आ गया, नहीं दिख रहा है ऊपर लिखते हैं
25। बढ़िया। यानी अतः हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा 2 के पावर 5 जो है बड़ा है और 5 के पावर 2 छोटा है। यानी यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि बेस हमारा जो आधार जो है, यानी का मतलब 2 था, यहाँ पे 5, यहाँ पे घातांक जो है 5 है, 2। कोई जरूरी नहीं है कि जो है हमारा यहाँ पे कि जो आधार हो यानी यहाँ पे घात है वो कितना है। अगर दोनों का घात उलट पुलट हो जाए तो फिर जो उसका वैल्यू अलग हो सकता है। यहाँ पे 2 के पावर 5 बड़ा है, 5 के पावर 2 छोटा है ना। एक और क्वेश्चन को जो हम इससे आगे जो है देखते हैं। ये 540 को अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल में व्यक्त करें। क्वेश्चन नहीं दिख रहा, नीचे दिखते हैं। 540 दिख रहा है 3 में जो है 540 को अभाज्य गुणनखंड है ना, 540 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में व्यक्त करें, है ना। देखिए 540 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना। यानी 540 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आप इसको बदलिए। तो सबसे पहले इसका 540 है तो ठीक सॉल्यूशन बनाते हैं हम 540 लिखते हैं। आखिर में ये 540 है, इसको लिख कैसे सकते हैं, तो फिर से 540 को गुणनखंड करेंगे, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा। ये 27 दूना हम लोग जानते हैं कि 54 है, 0 का 0, फिर 2 से देखते हैं 27 का 1, 35 दूना 70, फिर जो है 2 से, जब 2 से होने वाला है ना, एक खत्म हो गया, मार्कर बदलते हैं, है ना। 135 हो। अब ये 135 में देखिए, अब जो है एक इसमें देख रहे हैं कि 3 और 1 4 5 9, 3 से ये भाग लग जाएगा, 3 से लगेगा, 3 से तो ये 4 के 12, 5 के 15, फिर जो है यहाँ पे देखते हैं 3 से 15 के 45, फिर 3 से लगेंगे 5 के 15, हो गया ना। यानी कहने का मतलब जो है यहाँ पे इस 540 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 बार 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 बार और 1 बार 5, इसको गुना में बदले 2 के पावर 1 2 गुने 3 के पावर 1 2 3 गुने 5। यही जो है 540 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में, गुणनखंडों के रूप में, है ना, गुणनफल में हम इसको व्यक्त कर रहे हैं, है ना। इस तरह से जो हमें ध्यान में रखना है। इसी तरह से कोई दूसरा भी नंबर देते हैं, मान लेते कि अगर 540 की जगह पर कोई दूसरा होता 100 होता तो 100 को क्या करते, यहाँ इसमें 100 को हम फिर से गुणनखंड करते 50 वाले, फिर 2 से 25, अब हम लोग तो जानते हैं ना 5 5, यानी 100 बराबर कितना हो जाता, 2 का यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, यानी 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2, यही हमारा जो है यहाँ पे आंसर होता है ना। इसको रफ करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी अब जो यहाँ पे निम्नलिखित एक क्वेश्चन लेते हैं, -1 के पावर 4 का वैल्यू निकालिए कि आखिर में क्या होता है। तो -1 को हम कितना बार 4 बार गुना करेंगे, है ना। अब ये कर दिए -1, तो ये कितना माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, ये सब एक गुना किए एक आया, लेकिन वो प्लस आया। यानी कहने का मतलब है -1 का पावर अगर सम हो तो ये +1 हो। एक और बात इसी का विपरीत, -1 का पावर विषम हो तो ये -1 हो। ये भी हमें ध्यान में रखना है ना, ये भी जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे -5 का पावर 3 है। सबसे पहले यहाँ पे माइनस है और माइनस का पावर जो है विषम है, यानी माइनस में इसका आंसर आएगा। ओके यहाँ तक। अब 5 का पावर 3, कहने का मतलब कि इसको गुना ही कर लीजिए, बढ़िया है। अब 5 गुने 5 25, 25 में 5 से गुना किए 125, सबको पता है। माइनस के 125 नहीं पता है, गुना कीजिए, है ना। ये एक दूसरा एक और जो है बना करके देखिए। मान लीजिए कि 2 है, 2 के पावर जो है यहाँ पे 4 है, 4 नहीं 6 कर दीजिए, तो 6 बार गुना करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 आंसर रह जाएगा।
क्या होगा, है ना। इस तरह से जो हम लोग जो है ये वैल्यू निकालते हैं। क्योंकि ये वीडियो बड़ा होने जा रहा है, इसी के लिए इसको यहीं पे रखते हैं। फिर जो अगले वीडियो में और सारे क्वेश्चन को जो हम लोग देखेंगे।